नगर निगम अंबाला में लोगों के काम न होने, काम को जानबूझकर लटकाए जाने और अधिकारियों कर्मचारियों के समय पर निगम में न आने की लगातार मिल रही शिकायतों को सीएम कार्यालय ने गंभीरता से लिया है। सीएम फ्लाइंग ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए आज सुबह निगम में रेड डाली। सरकार कार्यालय शुरू होने के समय सुबह 9 बजते ही विजिलेंस के अधिकारी निगम में पहुंच गए और कार्यालय में पहुंचे अधिकारियों कर्मचारियों की हाजिरी चेक की। सरकारी समय शुरू होने के बाद पहुंचने वाले कर्मियों के नाम की सूची तैयार की गई और उनसे लेट आने के कारण पूछे गए। विजिलेंस अधिकारियों के मुताबिक देरी से पहुंचने वाले कर्मियों की सूची तैयार की गई है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। विजिलेंस ने निगम में काम करवाने के लिए पहुंचे लोगों से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने अधिकारियों के समक्ष ही निगम पर काम न करने, लापरवाही बरतने और जानबूझकर परेशान करने के आरोप लगाए, जिस पर विजिलेंस ने लोगों द्वारा जमा करवाए गए कागजात निकलवाए और अधिकारियों से काम में देरी होने संबंधी जानकारी हासिल की। सुबह 9 बजे से शुरू हुई रेड 5 घंटे से अधिक समय तक जारी रही। आम जनता की शिकायत थी, ऊपर शिकायत गई थी, उसके आधार पर नगर निगम के ऑफिस में आए। सुबह 9 बजे पहुंच गए थे। कौन हाजिर है कौन गैर है, समय पाते या नहीं आते हैं, और रिकॉर्ड है जो संबंधित कुछ हमने फाइलें चेक करी थी और जो डाउटफुल कुछ फाइलें थी उनको हमने कब्जे में लिया है चेकिंग के लिए, और उसमें चेकिंग रिपोर्ट बना के हम ऊपर सीएम साहब को भेज देंगे और जो कार्रवाई होगी वो हो जाएगी। पर हम दृष्टा कुछ नहीं कर सकते, बस वो फाइलें ली, हम वो उसको चेक करेंगे प्रॉपरली और वो रिपोर्ट बना के हम सीएम साहब को भेज देंगे। हाँ, वो तो थे 2-3 आदमी तो काफी सारे थे, लेकिन 2-3 आदमी थे जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। जो मैंने कहा तुरंत करने के बाद तुरंत उसका काम हो गया, संबंधित अधिकारी के पास भेजा और तुरंत आज ही हो गया, जो कई दिन से पेंडिंग था। सर, नगर निगम से बाहर जो दुकानें हैं वहाँ भी आसपास कुछ दलाल पहने हुए हैं, उनके कार्यालय तो भी जाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके का काम बाहर हो रहा है। वो मैटर हमारे सामने आता नहीं था, लेकिन वो भी देखेंगे, कोई बात नहीं, बचेगा कोई नहीं। सिंह से स्पेशल आदेश है, कोई नहीं बचेगा। एब्सेंट भी मिले अधिकारी। हाँ, कुछ कर्मचारी थे वो समय पर नहीं थे सुबह, लेकिन बाद में आगे थे, 15-20 मिनट के बाद आके कुछ फाइलें जब्त की हैं जो लंबित पड़ी थी। हाँ, वो रखी है, रिकॉर्ड चेकिंग के लिए रखी है, उनका हम अवलोकन करेंगे और जो नियमितताएं होंगे हम सीएम साहब को रिपोर्ट बनाकर भेज देंगे। शिकायतें भ्रष्टाचार की थी सर, किस प्रकार की थी? नहीं, वो तो हम फाइल देखेंगे, उसमें किसने क्या कुछ वो रिपोर्ट बना के भेज देंगे। देखिए, मैं सही, आप बिल्कुल, आपका सही वाजिब क्वेश्चन है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अंबाला में अगर नगर निगम के पार्षदों की ही सुनवाई नहीं हो रही तो जनता की क्या होती होगी। अगर पार्षद के द्वारा लिखा गया एक पत्र जो कि 6ठे महीने में लिखा गया था, उसके बाद एक रिमाइंडर दिया गया 7वें महीने में, और आज तीसरा रिमाइंडर देने की जिसकी आवश्यकता पड़ रही है, और वो भी किस काम के लिए, जो कि शहर का सबसे ज्यादा जरूरी काम है, पानी की निकासी, बरसात की वजह से। अब आपको मैं एक बात बताऊं, परसों मेरे पास फोन आया, बरसात की वजह से वहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए, सर्कुलर रोड और प्रेम मंदिर रोड पर एक हादसा हुआ। हादसे में देखिए ये लेडीज गिरी हैं, 75 साल की महिला, बुजुर्ग महिला। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा मैं कार्रवाई करवाऊंगा। अब क्या कार्रवाई करवाएं, यहाँ पर एक्सीडेंट साहब एस्टीमेट, और परसों मैंने उनको बोला कम से कम अगर सड़क नहीं बनवा सकते तो इन खड्डों को मलबा गिरवा कर भरवा दिया जाए। 3 फोर मैं अब तक कर चुका हूँ, जेई साहब को, एक्शन साहब को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और अपने लेवल पे 2 ट्रालियां मैं खुद आज या कल, एक आज गिरवाई है, कल गिरवाई है, खड्डे भरवाए हैं थोड़े से। देखिए, जो सीएम फ्लाइंग यहाँ पर आए हुए थे, मैं उन अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो मौके पर ही उन्होंने एक्शन साहब को कहा है कि इसका एस्टीमेट बनवा कर जल्दी से जल्दी दिया जाए। अब देखते हैं कि इसके ऊपर भी कार्रवाई के लिए मेरी सुनवाई के बाद सीएम फ्लाइंग जो आई है उनकी सुनवाई भी होती है या नहीं होती। ऊपर तो मैंने खुद भी इस बार मीटिंग में एक सवाल उठाया था कि जो प्रेमनगर की रोड है, जो वो किस तरह से बनाई गई, 800 मीटर बनाई जानी चाहिए थी, 200 मीटर बनाई गई और चौड़ाई भी उसकी 50 फुट थी। मतलब क्या, मतलब 60 लाख रुपए उनको ऐसे ही ठेकेदार को दे दिए, जबकि सड़क बनी नहीं है कंप्लीट, और जबकि एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से सड़क पूरी बनाई जानी चाहिए थी। अब उसके लिए दोबारा से एक टेंडर लगाया गया। मतलब भ्रष्टाचार है चारों तरफ, कैसे इस चीज को ठीक करोगे? देखिए, जब तक सीएम फ्लाइंग की इस तरह की कार्रवाइयां अक्सर पहले भी होती हैं और आगे भी होती रहेंगी, और आज जैसे हुई है, देखना तो यही है ना कि भी इस फ्लाइंग के आने के बाद भी कोई इनके ऊपर नकल कसी जाती है, नहीं है कसी जाती, या ये अधिकारी जो है इनको भी नजरअंदाज करेंगे। अब आने वाले समय में पता लगेगा ये चीज। तो आज ये आए हैं, देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आए हैं तो मैं स्वागत करता हूँ इनका, लेकिन मेन चीज है आ करके खाना पूर्ति करके चले जाएं और उससे कार्रवाई ना हो, कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, इनको समझ नहीं आएगी। दिक्कत यह है कि 50 गज का मकान है, मैं बेचना चाहता है, एनडीसी वास्ते मैं धक्के खा रहा है। वहाँ 56 साल की मेरी उम्र हैगी है,
कोई बिना पैसे ले काम ही नहीं करता, वो बंदा पैसे कितने लवे। क्या काम 600 रुपया मैं भर बैठा, 200 करके 2 बारी मैं पढ़ाई की है, कभी कोई भी एक्शन, कभी कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन। और क्या काम था, कितने महीने से क्या काम था आपका? मेरा काम था प्रिंटिंग प्रेस थी पहले। यहाँ क्या काम है? यहाँ पे तो कभी किधर भेज देने, कभी किधर भेज देने, कभी किधर भेज देने, कोई एक जगह भेज ही नहीं है गया। काम आप नहीं करना आंदा, बेवकूफ दुनिया में बना रखा है इन्होंने, खुद तो काम नहीं करते। कभी बंदा बदल देंगे, कोई फलाना बदल देंगे, कोई टमकाना बदल देंगे, जिसके साथ बात करते हैं वो बंदा ही नहीं मिलता ड्यूटी पे। सीएम फ्लाइंग वाले वाले तो आज आए ने ना, उन तक तो नहीं आए ना, वो तो ज्यादा रोज बिठाना थे बंदा एक जो लोगों ने काम करावे। बोला वो लड़का भेजा है, एक बंदा भेजा है ना, वो ड्यूटी लाई है, हूँ देख रहे हैं की बनता आपका काम रोज थोड़ी लै सकते हैं, कल ਨੂੰ अगले कोई होर पंगा पाना साढ़े नाल। क्या आईटी का था या एनडीसी? बाबू जी मेरी गल सुनो, 5 साल पहले मकान लिता, साडा खाता हैगा पटवारी कोल, पहले रंडी रोना पटवारी कोल होया जी, उस तो बाद हुण कमेटी करता इन्होंने। जे इन्होंने कमेटी च काम नहीं करना, फिर कमेटी करन दी लोड़ की है? जे तुसीं कमेटी का काम ही नहीं करना, फिर सीधा उस जी पटवारी कोल ही भेज दो।